हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक बार हमारे राही सर्वर यूट्यूब चैनल के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में सालिक राही और मेरे साथ में फैजान सर्वर। आज के इस वीडियो में हम एक बार बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी के बारे में, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर लंबे समय के लिए चोटिल हो चुके हैं और वो आईपीएल 2023 से लगभग बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी सीजन 16 के लिए एक नए कप्तान को तलाशे हैं और नए तरीके से उनको कप्तान बनाया गया है। तो आपको बताएंगे फैजान सरवर भाई कि किस तरीके से वो कप्तानी करेंगे और कौन से वो युवा खिलाड़ी है जिसको कप्तानी केकेआर की सौंपी गई है आईपीएल 2023 के लिए। तो फैजान भाई बताइए कि वो कौन खिलाड़ी है जिनको आईपीएल 2023 में केकेआर की कप्तानी मिली है। श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद पता ये चल रहा था कि सुनील नारायण, उमेश यादव, नीतीश राणा, शार्दुल ठाकुर किसी को भी कप्तानी मिल सकता है। लेकिन कल रिपोर्ट के अनुसार पता चल चुका है कि फाइनली कप्तानी जो है वो नीतीश राणा को सौंप दी गई है। अब कप्तानी करेंगे नीतीश राणा, एक युवा खिलाड़ी, एक तरह से युवा ही खिलाड़ी है वो, क्योंकि अभी तक इंडिया के लिए नहीं खेले हैं, इसलिए वो युवा खिलाड़ी हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि वो निखरते हैं या यहाँ से बिखरते हैं या निखरते हैं, ये देखना होगा। निखरे हुए थे, आईपीएल के लिए निखरे हुए थे, लेकिन कप्तानी मिलने के बाद पता नहीं। लेकिन कप्तान बनने के बाद, कप्तानी की जिम्मेदारी होने के बाद उनके ऊपर जब सौंप दिया गया है, कप्तानी 11 खिलाड़ियों को किस तरह लेके चल, 10 खिलाड़ियों को किस तरह लेके चलना है, किस तरह रन चेज करना है, या किस तरह बॉलिंग अटैक करना है, या किस तरह बैटिंग, या आपका क्या टीम यूनिट पूरा बैठेगा, किसको पहले उतारना है, किसको क्या करना है, ये सब कुछ उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। इनके ऊपर जब जिम्मेदारी आ चुकी है, पहले जो होता था वो 3 नंबर पे आते थे, कभी 4 नंबर पे, कभी ओपनिंग आते थे। अब उसका रन के अनुसार जब वो बताते थे कि इस तरह खेलना है, उस तरह खेलना है, तो उसके हिसाब से खेल के जाते थे और कभी ताबड़तोड़ भी खेलते थे। बहुत आप देख लीजिए 2019 या 2018 के आईपीएल में किसी भी सीजन में रसल का साथ बस वही देते थे। बस एक बात है ना कि कोलकाता नाइट राइडर्स में अभी की स्क्वाड में अगर नजर डाला जाए तो श्रेयस अय्यर को अगर छोड़ दिया जाए, श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए हैं जब, तो श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में नीतीश राणा के अलावा कोई ऐसा बैटर्स नहीं है जो आपको एक विश्वास दिला सके कि हाँ ये बल्लेबाज है जो केकेआर के लिए खड़ा हो सकेगा मैदान में। नहीं, बस अब एक खिलाड़ी ऐसा है जो जिनको पहले मौका नहीं मिला, केकेआर के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, रिंकू सिंह। लेकिन इससे पहले जो 2022 में जब मौका मिला उनको, तो वो कुछ विश्वास के तौर पर आए सामने। रिंकू सिंह है कोई। टीम मैनेजमेंट को जो है ना वो दिखाया कि मेरे अंदर भी कुछ है, मुझे लेके खेलो, मैं आऊंगा आपके सामने और मैं कुछ दिखाऊंगा और आप टीम को कामयाबी करूंगा। इस तरह तो रिंकू सिंह एक जो है ना, ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं देखो, कहीं नीतीश राणा की कप्तानी में जो है ना रिंकू सिंह बहुत बड़ा हीरो, क्योंकि अब ये कप्तान बन गए। अब जब दूसरे लोग कप्तानी करते थे, जैसे मॉर्गन हुए, दिनेश कार्तिक हुए या अय्यर हुए, जब एक कप्तानी करते थे तो नीतीश राणा के ऊपर नीतीश राणा को जो है ना एक अच्छे बल्लेबाज, जैसे अभी नीतीश राणा कप्तानी करेंगे, इनके लिए अगर एक इंडियन बल्लेबाज अगर देखा जाए ना तो रिंकू सिंह है। जैसे नीतीश राणा उसी तरह रिंकू सिंह, तो अब ये जिम्मेदार बन गए। अब रिंकू सिंह के ऊपर जो है ना जिम्मेदारी रहेगी। 2 बल्लेबाज हैं, नीतीश राणा को जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास होगा, जो केकेआर के लिए खेल भी चुके हैं, वेंकटेश अय्यर के ऊपर भी काफी ज्यादा दारोमदार होगा इस बार। उनके ऊपर जो है ना बहुत करने के लिए आएंगे रहेगा। और कभी कभी जो है ना जब मैच फंसेगा या कुछ होगा, 1-2 ओवर, क्योंकि अक्सर जो होता है ना कभी कभी जो है ना बॉलर पीट जाते हैं, और जब वो कोई बॉलर पीट जाए, 3 बॉलर को लेके उतरे हैं फास्ट बॉलर, अब कभी पीट जाए तो 1-2 ओवर की उम्मीद जो है ना वेंकटेश अय्यर से भी रहेगा। अब जब वेंकटेश अय्यर से जब उम्मीद रहेगा, वो क्या करके देता है ये नीतीश राणा को देखना पड़ेगा। बस वही बात है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स के पास अभी कोई ऐसा विदेशी खिलाड़ी नहीं है रसल के अलावा जिनके ऊपर ऐसा विश्वास किया जाए कि ये खिलाड़ी आए तो किसी समय भी मैच बदल सकता है। लेकिन भारतीय खिलाड़ी उनके पास ऐसे मौजूद हैं जिनके ऊपर आप ये कह सकते हो कि बहुत बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। वेंकटेश अय्यर ने दिखाया हुआ है, रिंकू सिंह ने दिखाया हुआ है, नीतीश राणा भी दिखाए हुए हैं कि किस तरीके से मैं खेल सकता हूं। और हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके से लगातार 6 शतक लगा करके वो आ रहे हैं, एन जगदीशन का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है केकेआर में इस बार। तो कहीं ना कहीं देखो, नीतीश राणा से केकेआर की अगर कप्तानी दे दी गई है नीतीश राणा को, तो केकेआर का टीम बैलेंस बन गया है। लेकिन इनके पास जो है ना कुछ
पुराने खिलाड़ी भी हैं, जैसे हाँ। उमेश यादव है। उमेश यादव है, उमेश यादव है, जब मैच फंस जाता है या कुछ होता है। सुनील नारायण है, वो जब भी मैच फंसा हुआ हो ना, फिर उनके हाथ में बॉल दे दो, फिर देख लो भाई क्या होता है। दूसरी बड़ी बात यह है ना कि सुनील नारायण केकेआर के लिए एक तरीके का विकल्प बैटिंग में भी देता है। कहीं ना कहीं अगर केकेआर को लगता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर कमजोर है, तो वेंकटेश अय्यर को वो नीचे खिला करके चौथे नंबर पे खिला करके सुनील नारायण को ऊपर खिला सकता है। आप श्रेयस अय्यर को ये क्या बोलते हैं, नीतीश राणा जो है ना, आप 4 नंबर में भी खेल सकते हैं, क्योंकि कप्तान बन चुके हैं। आप इससे पहले अगर सुनील नारायण को लेकर के अगर ओपनिंग कराते हैं, तो अय्यर को लेकर तीसरे नंबर पे भी खेल सकते हैं आप। रहमानुल्लाह गुरबाज आपका दोनों विस्फोटक खेलेगा भाई। सुनील नारायण भी विस्फोटक खेलता है। पावर प्ले में अगर ये लोग 60 रन 55 60 70 तक अगर लेके चले जाए ना, फिर मैच। वही बात है कि कोलकाता नाइट राइडर्स को इस बात ध्यान देना होगा, जब नीतीश राणा कप्तान बन ही गए हैं, कि किस तरीके से हमारा टीम कॉम्बिनेशन बैठेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मैच से ही ये पता लग जाना चाहिए कि हमारा प्लेइंग 11 क्या है। हाँ, ये पता लग जाना चाहिए, क्योंकि 2022 में शुरू से लेकर के आखिर मैच तक पता ही नहीं चला, नहीं पता चला था उसको कि हमारा ओपनिंग कौन है, मिडिल ऑर्डर में है। बस कोलकाता नाइट राइडर्स को इस बात में जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे प्लेइंग 11 क्या है, और वो पहले मैच में हम क्या उतार रहे हैं। और अगर एक दो गलती हो भी जाए पहले मैच में, तो कहीं ना कहीं दूसरे मैच में जल्द से जल्द उसको सुधार कर लेना होगा। और कहीं कोलकाता के लिए ये भी परेशानी है ना कि रसल जो है ना, पूरे मैचों के लिए फिट नहीं हो पाते, और रसल की वजह से केकेआर को एक स्पिनर खिलाना पड़ता है, शकीबुल हसन को। हाँ, इसीलिए एक तेज गेंदबाजी का विकल्प जो होता है वो कम हो जाता है, फिर प्लेइंग 11 पूरा बिखर जाता है। हाँ। इस बार थोड़ा सा केकेआर को दिक्कत का सामना कम करना पड़ सकता है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर जो है एक ऑलराउंडर का अगर विकल्प लेकर के आते हैं, कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर अगर बल्ले से रन मार देते हैं, तो फिर केकेआर के लिए बहुत बैलेंस फास्ट बॉलर वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर दोनों ऑलराउंडर है, इंडियन है, बेहतरीन विकल्प है इनके। बात यह है कि रसल को तो फिर भी खिलाना पड़ेगा, 2 फास्ट बॉलर है तब भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि रसल एक एक्सपेक्टर है। और सबसे लॉकी फर्ग्यूसन जब से चोटिल है, तो टीम सऊदी का फिर खेलना नहीं, टीम सऊदी तो खेलेगा ही खेलेगा डेफिनेटली, क्योंकि लॉकी फर्ग्यूसन के बाद टीम सऊदी भाई उनका सीजन देखो कितना बेहतरीन गया है। तो एक तरह से हम पहले सोच रहे थे कि कोलकाता जो है ना नए खिलाड़ियों से भरे हुए हैं, लेकिन नहीं, टीम सऊदी भी है, खिलाड़ी हैं सारे वो भाई। दुनिया का अगर आप दुनिया भर का गेंदबाज उठा करके देख लो, जो डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर सके सीनियर गेंदबाजी के तौर पर, न्यूजीलैंड का मैन गेंदबाज है वो। हाँ भाई, जो डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर एक्सपीरियंस लेकर के आता है, तो केकेआर के लिए फायदेमंद साबित होगा। जो उमेश यादव पावर प्ले में जिस तरीके से गेंद को लहराता है, और टीम सऊदी जिस तरीके से डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी करता है, तो कहीं ना कहीं केकेआर को ज्यादा कमी महसूस नहीं होगी। सिर्फ एक तेज गेंदबाज, जो भारतीय तेज गेंदबाज है, उसकी कमी महसूस हो सकती है। कहीं ना कहीं ये कुलवंत खेजरोलिया या फिर ये लोग नए चेहरे जो आए हैं केकेआर में, ये अगर कुछ करिश्माई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रदर्शन दिखा दे, तो केकेआर के लिए कुछ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं केकेआर के लिए ठीक है नीतीश राणा कप्तान बनने। हाँ, अब वो देखना यह है कि खिलाड़ियों को कैसे लेके चलते हैं। हाँ, जैसे इससे पहले 2021 या 2020 में आवाज आई थी कि दिनेश कार्तिक खिलाड़ियों के साथ सही नहीं रहते हैं, इनके साथ रसल का नहीं बन रहा है, इनके साथ नारायण का नहीं बन रहा है, इनके साथ उनका नहीं बन रहा है। तो नीतीश राणा को देखना है कि केकेआर के जो खिलाड़ी है, और दीगर खिलाड़ी है, नए खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी, उनके सीनियर है, उनके जूनियर है, इनको कैसे लेके चलते हैं, ये भी देखना है। सबसे बड़ी बात यह ना कि आपने अगर दिनेश कार्तिक का नाम लिया है, तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक से एक बात और सामने आती है कि दिनेश कार्तिक से जिस तरीके से हाफ सीजन में कप्तानी छीन करके उसको एवन मॉर्गन को कप्तान बनाया गया था, तो उस साल तो केकेआर चलो जिस जैसे तैसे प्लेऑफ तक पहुंची गई थी, लेकिन उसके दूसरे साल में एवन मॉर्गन ने केकेआर को इस तरीके से हैंडल किया कि पहले हाफ तक ऐसा लग रहा था कि केकेआर शायद मतलब बाहर हो जाएगी, जैसे इस साल पाकिस्तान का लग रहा था। भाई सेकंड हाफ के बाद पता नहीं क्या हो गया, वेंकटेश अय्यर कहां से आया, शुभमन गिल का साथ मिला और केकेआर को एक बैग सीढ़ी की तरफ एकदम फाइनल तक पहुंचा दिया। और वो तो उस दिन जडेजा का चलना था, बस वही बात है। ये एक बात है नहीं कि जब भी जडेजा चलते हैं ना वो कोलकाता के खिलाफ, बस ये बात भाई, वो ऋषभ वो क्या कहते हैं, वो राशिद खान की तरह है। हाँ, केकेआर की तरफ पता नहीं, केकेआर की तरफ से केकेआर के खिलाफ उनके पास कहां से आ जाती है वो एक एनर्जी की बात नहीं है। एक होता है बैटर्स, उनका जो बैटल बना हुआ है ना केकेआर के खिलाफ, जिस टीम के खिलाफ बैटल बना हुआ रहता है, उस टीम के खिलाफ प्रदर्शन करेगा ही करेगा। बहुत कमी होता है जब नहीं कर सकता। जैसे रोहित शर्मा का केकेआर के खिलाफ सबसे ज्यादा रन है, रोहित शर्मा किसी के खिलाफ ना चले, लेकिन केकेआर के खिलाफ चलेगा ही चलेगा। तो ये अलग सी बात है। तो दोस्तों, और उसी तरह बन गया था वो पैट कमिंस। हाँ, किसी के सामने उनका प्रदर्शन हो ना हो, मुंबई के सामने किसी के सामने 50 रन खा रहा है वो, किसी के सामने 55 रन खा रहा है, लेकिन मुंबई के सामने किसी के सामने विकेट ही नहीं ले रहा है, रन दे रहा है, लेकिन मुंबई आते आते पता नहीं उनका बल्ला भी चल जा रहा है, लग रहा है कि मेन ऑलराउंडर है वो। सही बात और
किसी उनके सामने बॉलिंग भी अच्छी भाई रहती है। 14 गेंद पर 50 रन मार दिया था, 5 छक्के एक ओवर में डेनियल सन्स के। तो ये केकेआर के लिए ठीक है, ये बढ़िया है। केकेआर के पास देखा जाए तो मतलब 9 नंबर तक उनके बैटर्स उमेश यादव हाँ, तक। अभी तक तो है। हाँ। तो अब देखना ये है कि किन खिलाड़ियों को लेकर के उतरते हैं सबसे वो, बात- क्योंकि सबसे बात- हम जो सोच रहे थे तीन कप्तान को, तीन आदमियों को हम लोग कप्तान बनाए थे, 3 खिलाड़ियों को, लेकिन उनमें से नीतीश राणा को चुना गया। अब इनमें से देखना है कि किन को लेकर के उतरते हैं। 11 वो कौन खिलाड़ी होते हैं जो शुरू से लेकर के आखिर तक खेलते हैं, या किन की बदलाव कब होती है, क्योंकि सबसे बात ये ना कि लिटन दास, शकीब अल हसन और क्या नाम है, ये कभी जुड़ेंगे, कभी ये तो निकलेंगे। जुड़ेंगे फिर निकलेंगे फिर जुड़ेंगे, लेकिन आपको 11 खिलाड़ी शुरू से जो चुनना है वो कौन से 11 खिलाड़ी होता है, उनके ऊपर हमारी और आपकी भी नजर होगी। और शायद के जो भी कोलकाता के चाहने वाले हैं, केकेआर के चाहने वाले हैं, सबकी नजर यही होगी कि केकेआर का प्लेइंग 11 क्या है शुरू से। सही बात। और बड़ी बात यह है कि और आप खिलाड़ी को अगर कॉन्फिडेंस दे देते हो कि मैं तुमको लेकर के 14 के 14 मैचेस खेलूंगा, उस खिलाड़ी का प्रदर्शन ही अलग होता है। अगर आप उसको यकीन ही नहीं दिलाओगे। आज एक खिलाड़ी को लेकर के उतरे हो, बेचारा नहीं मार पाया, नहीं चला, लेकिन उनके अंदर जो है ना, नहीं यार इस बॉल को गलत खेल दिया था, लेकिन आइंदा नहीं खेलूंगा। सही बात है। लेकिन आप अगर उसको बिठा करके फिर दूसरे को लेके आ रहे हो, दूसरा खेल के फिर कह रहा है यार मैं भी गलत खेल दिया, नहीं खेलना था। सही बात है। लेकिन अगर इस तरह बदलते रहोगे ना, तो फिर ना बॉल समझ में आएगा खिलाड़ियों को, और ना फिर बैट्समैन समझ में आएगा बॉलर को। सवाल देख लो, 2000 सीजन 15 में देख लो, आईपीएल 2022 में केकेआर ने कुल 7 ओपनर्स बदले थे। बिल्कुल 7 ओपनर्स, जबकि उनके पास एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी थे, बस वही एरन बात है। फिंच, अजिंक्य रहाणे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया था भाई, आपको उनको कॉन्फिडेंस तो दो एक बार कि आप खेलोगे तभी वो बल्लेबाजी कर पाएगा। वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल 2021 में जब अच्छा परफॉर्म किया था तो 22 में क्यों नहीं कर पाए वो? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं दिया, 3 मैच के बाद उसको निकाल दिया, जाओ भाई तुम्हारा जगह नहीं है ओपनिंग में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि 2023 में केकेआर अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ उतरेगी, अच्छी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। तो इजाजत ले लेते हैं फिर अभी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये रिपोर्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये रिपोर्ट थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें, और अगर आप भी केकेआर के बहुत बड़े वाले फैन है तो आप अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि कौन सा वो खिलाड़ी है जो आईपीएल 2023 में केकेआर के लिए एक्सपेक्टेड साबित हो सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स को हमेशा पाते रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस राइस सर्वर यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी आईपीएल 2023 के सारे मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में।